हाय फ्रेंड्स, साक्षी क्रिएशन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मास्टर संतोष। और आज हम बात करेंगे कि ब्लाउज मेजरमेंट किस तरीके से साइज पे आगे पीछे किया जाता है। और आप लोगों को एक पॉइंट की बात मैं बताऊंगा कि आप लोगों को लंबाई, उसका चेस्ट, उसका वेस्ट, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन उसके जो उसमें से उसका आर्म होल होता है वो कितना होना चाहिए, उसका शोल्डर कितना होना चाहिए, उसका गला कितना होना चाहिए, आज वो हम आपको सिखाएंगे। और चलो इसी के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग ये देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे दो पैटर्न ड्रॉ किया है। ये हमारा 4 टेक्स का ब्लाउज है जिसमें हम 4 टेक्स मारते हैं इस तरीके से। और दूसरा आप देख रहे होंगे ये कटोरी ब्लाउज है जिसमें ऐसा हम कटोरी ऐसा बनाते हैं। तो हम दो डिजाइन, अक्सर ब्लाउज दो डिजाइन के ही बनते हैं, एक 4 टेक्स, एक कटोरीदार। इसी में क्या होता है, गले का शेप बैक का, कोई मटका गला, कोई पान गला, कोई गोल गला, सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। होता सिर्फ इतना है कि गले में चेंजेस होता है। लेकिन आज हम जो समझेंगे, हमारा पॉइंट जिस पे है हम उस पे बात करेंगे कि जैसे हमने इसमें लंबाई ले लिया है 14 इंच, और इसका सीना हमने लिया है 36 इंच, और शोल्डर लिया है 11 इंच, और जिसका कमर है 32 इंच। तो इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, हमें होता क्या है कि 36 इंच चेस्ट में जैसे हमें आर्म होल कितने में देना है, जिसको हम मोढ़ा बोलते हैं, तो अक्सर क्या होता है 36 इंच में हम 5.5 इंच ऐसा लेते हैं। लेकिन बाकी साइज में हमें अगर समझना है तो हम किस तरीके से समझेंगे, ये आज तक अक्सर आप लोग किसी वीडियो में नहीं देखने को पाएंगे। आज वो हम बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हमने इस तरीके से इसका मेजर लिखा हुआ है, ब्लाउज मेजरमेंट। इसमें हमने लंबाई लिखा है, सीना लिखा है, शोल्डर लिखा है, आर्म होल लिखा है, और गले की चौड़ाई लिखा है। तो इसमें होता क्या है कि अक्सर ज़्यादातर ब्लाउज की लंबाई 13 इंच, 13.5 इंच, 14 इंच, और लास्ट 14.5 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। लंबाई सिर्फ यही होता है, लंबाई में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। फ़र्क कहाँ पे होता है, हमारा सीना, हमारा आर्म होल, हमारा गला। जैसे हमने इसमें सीना लिया है 30, फिर उसके बाद 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46। आज हम इतने सारे चेस्ट के आपको माप बताएंगे कि किसका आर्म होल कितना होना चाहिए, और गला कितना होना चाहिए, और शोल्डर कितना होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि हम एक 30 साइज जो चेस्ट होता है, 30 साइज, उसमें हम शोल्डर लेंगे 5 इंच, और उसका मोढ़ा जो होता है वो भी हम लेंगे 5 इंच, जिसको हम आर्म होल बोलते हैं, और उसका गला लेंगे 2 इंच। और फिर उस 32 साइज में जाते हैं, जिसका हम 5 इंच लेंगे शोल्डर, और उसका मोढ़ा लेंगे 5 इंच, और गला लेंगे 2.5 इंच। फिर हम 34 साइज में जाते हैं, उसका हम लेंगे 5.5 इंच शोल्डर, उसका मोढ़ा होगा 5.5 इंच, और उसका गला होगा 2.5 इंच। और 36 साइज में हम जब जाएंगे 36 चेस्ट में, तो उसका भी हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर, और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच मोढ़ा, और उसका गला लेंगे 2.25 इंच। और 38 साइज में जाएंगे तो 6 इंच लेंगे, और उसका भी आर्म होल हम 6 इंच लेंगे, और उसका गला लेंगे 2.25 इंच, उसका भी लेंगे। और 40 साइज में जब हम 40 चेस्ट का बनाएंगे तो 6 इंच उसका शोल्डर लेंगे, और उसका आर्म होल 6 इंच लेंगे, और उसका गला भी लेंगे 3 इंच। और 42 साइज, 42 साइज का अगर हम चेस्ट सीना बनाते हैं, तो अक्सर ये सब इतने सारे माप तो समझना बहुत मुश्किल है कि कई वीडियो में आपको देखने के बाद भी नहीं मिलता होगा। तो आज यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, समझो भी। तो 42 साइज में 6.5 इंच शोल्डर हमें लेना चाहिए, और उसका आर्म होल भी 6.5 इंच लेना चाहिए, और गला भी, गले की जो चौड़ाई होती है वो भी 3 इंच लेना चाहिए। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सब गले की चौड़ाई बात कर रहे हैं। जैसे जिस तरीके से देखिए, ये हिस्सा होता है हमारा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमारा गला होता है, और ये हमारा होता है शोल्डर। तो इस तरीके से हमने समझाया है। आर्म होल यहाँ होता है, तो इसी को हम समझ रहे हैं। तो 44 साइज में हम लेंगे 6.5 इंच हो शोल्डर, और मोढ़ा लेंगे 6.5 इंच, और उसका गला हम लेंगे 3.25 इंच। और 46 साइज में हम लेंगे 6.25 इंच शोल्डर,
और उसका आर्म होल लेंगे 6.5 इंच और उसका गला लेंगे 3.25 इंच। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने मेजरमेंट दिया जो आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन एक साइज़ का हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक साइज़ का समझेंगे, बाकी सारे मेजरमेंट आप लोग जब कभी भी निकालो तो इस तरीके से निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से निकालने की कोशिश करना और इस पर आप बनाना और फिर हमें बताना भी कि आपका मेजरमेंट कैसा लगा, कैसा आया, सही आया या नहीं सही आया, वो भी हमें ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स जैसे हमने बताया कि हमें एक हम 36 साइज चेस्ट पे ही लेते हैं कि हमारा चेस्ट जो है 36 चेस्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा 36 चेस्ट होता है, जिसका हम चौथाई भाग 1 पार्ट पकड़ते हैं। तो उसमें होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक का 9 इंच लेते हैं, प्लस उसमें 2 इंच ऐड करते हैं जो दबाव के लिए होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है शोल्डर। तो शोल्डर का माप हम यहाँ से लेते हैं, जैसे हमारा है 5 इंच तो हम यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लेंगे प्लस दबाव लेंगे। फिर उसमें यहाँ से हम गले के निशान मारेंगे 2 इंच। जैसे हमें 36 साइज बनाना है तो हमें इसमें गले का निशान मारना है 3.25 इंच, यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच मारना है। हमें यहाँ गले का निशान 3.25 इंच मार कर लेना है, ये गले का निशान। और ये शोल्डर का निशान हमें जो मारना है वो हमें मारना है, यहाँ पे हो गया हमारा, इसका निशान हो गया गले का। और शोल्डर का निशान हमें यहाँ से यहाँ तक का निशान 5.5 इंच लेना, यहाँ से यहाँ तक का निशान। उसके बाद हमें चेस्ट का जो निशान लेना यहाँ से यहाँ तक लेना है, प्लस 2 इंच इसमें प्लस करना है। तो इसी तरीके से हमारा ये मेजरमेंट हम लेते हैं। तो आज आप लोगों को हमने बताने की कोशिश किया कि आर्म होल किस तरीके से, किस साइज पे। फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिए कि किस साइज़ में हमने कितना किस हिसाब से लिया है। जैसे 30 हमारा सीना है तो उसमें हमने 5 इंच लिया है, 32 साइज है उसमें भी हमने 5 लिया है। 2 साइज में हम एक जैसा लेते हैं। फिर उसके आगे उसका मोटा भी हिसाब से लेते हैं। फिर उसी आगे 34 36 जाता है तो 5.5 इंच उसका हम ये शोल्डर लेते हैं, कंधी जिसे हम बोलते हैं, उसका गला। फिर ये लेकिन एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ गले में सब में डिफरेंस हो जाता है। 30 साइज में हमने 2 इंच लिया है गले की चौड़ाई, 32 साइज में हमने 2.5 इंच लिया है, 34 साइज में 2.5 इंच लिया है, 36 साइज में हमने 3.25 लिया है, 38 साइज में हमने 3.25 लिया है, फिर 40 और 42 में हमने 3 लिया है और 44 और 46 में 3.25 लिया है। तो इस तरीके से मेजरमेंट हमें समझना चाहिए। और इस तरीके से आप लोग भी जब कभी इस तरीके चेस्ट का माप का ब्लाउज बनाना तो इसी तरीके से ही मोढ़ा और शोल्डर रखना और फिर बनाना, फिर हमें इसमें बताना, कमेंट करना कि किस तरीके से आपका ब्लाउज बना। लंबाई मायने नहीं रखता, सीना मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका मोढ़ा और उसका गला। ये मेन होता है जो कहीं हमें मिलता नहीं, हमें कोई मतलब हम उसका माप भी बराबर नहीं मिलता, उसका हमें सूत्र भी जल्दी नहीं मिलता कि हमें किस तरीके से लेना चाहिए। तो आज हमने यही बताने की कोशिश आप लोगों को किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताना। और कल हम अगले वीडियो में 4 टेक्स का सादा ब्लाउज, उसमें हम मतलब उसकी कटिंग सीखेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।